अच्छा। ओम शांति। आज बाबा मेरे लिए क्या कहा है। 28 अगस्त 2021 के साकार रूप से चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सुनी सुनाए बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। बाबा ने प्रश्न पूछा, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर, वे पुराने कर्मभोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। हाँ? वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है। बुद्धि में रहता, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। जमी तो जमी, आसमान भी पा लिया। अच्छा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए ना। उन्हें सारी दुनिया, धरती, आसमान अगर बाबा मिला तो सब कुछ हमारे हो जाते हैं ना। ये गीत सुन के हमें कितना ना खुशी होना चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े होंगे। तुम जानते हो हमारा राज्य था, फिर राज्य गंवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए यह खुशखबरी है ना, परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझे। बरोबर ये खुशी की बात है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं। बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है। त्योहार भी जो हैं सब इस समय के हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम हैं। यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वह गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती हैं। तो यहाँ में भी जो भी दुख है, लेकिन बाबा ने हमें कहा कि ये सारी दुख की दुनिया अभी खत्म होने जा रहा है और जो भी बीमार है ये सारे हिसाब किताब पूरा हो रहा है। तो ये सब होते हुए भी ज्ञान के द्वारा हमें ऐसा शक्ति मिलता है जो कि खुशी आ जाती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती हैं। पियोर घर, ससुर घर, मित्र, संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। स्थूल रूप से भी जब बीमारी अच्छा होने को जाते हैं तो सभी खुशी होते हैं ना। तो ये स्थूल, सूक्ष्म
आत्मा का, शरीर का सारी बीमारी अभी खत्म होने जा रहे हैं ना, तो हमें कितना ना खुशी होना चाहिए। सतयुग में तो कोई भी प्रकार का दुख दर्द बीमार होगा ही नहीं। ऐसी दुनिया में बाबा हम बच्चों को ले जा रहा है। तुम बच्चे जानते हो हम सब विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने श्राप दिया है। यह है गम की, दुख की दुनिया, फिर काल होंगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। यह है तमो प्रधान दुनिया, भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है। अबलाओं पर भी कितना अत्याचार होता है, अनेक प्रकार की विघ्न आते हैं। ये विघ्नों की कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। क्या कहा बाबा ने, ये जो विघ्न है, अत्याचार है, तो बाबा ये कर्म भोग का जो दिन है थोड़ा समय ही है, ये खत्म होने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज है। कल पहले भी हुआ था, कर्म भोग का हिसाब किताब चुक्त होना है। खुशी में यह सब मर्ज करते जाओ, बस बाप और वर्षे को याद करते रहो। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुक्त हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय ही है, हिसाब किताब चुक्त करते जाओ, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को क्या सम्मान दिया, तुम हो अंधों की लाठी, तुम भी याद करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़ेंगी, जितना हो सके सबको यह समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है, मन मना भाव, अर्थात हे आत्माएं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पास्ट के विकर्म भस्म होंगे। इसमें मूझने की तो बात ही नहीं ना। जो भी पास्ट विकर्म है बहुत ये सारे भस्म हो जाएंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हमने 84 का चक्र लगाया है, चक्र लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। यह है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, इनको भूल जाना है। यह है आत्माओं का बेहद का संन्यास, उन्हों का है हद का संन्यास। घर बार छोड़ जाते हैं, उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है। जो संन्यास धर्म है बावते उनका घर बार छोड़ने का पार्ट है ड्रामा अनुसार। तो बाबा कहते हैं फिर भी ऐसा ही होगा। सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। सेकंड बीता बोलते हैं ड्रामा, जो भी आज पास हो रहा है ये सारी ड्रामा फिर से रिपीट होगा। अच्छा, शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के पुस्तक, जितना भी शास्त्र है बावल्दी सारे भक्ति मार्ग का पुस्तक है। भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र है वह अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है। ऊपर में शिव भी हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं। सूक्ष्म वतनवासी फिर ऊंचते ऊंच है भगवान। बच्चे भी समझते हैं जहाँ बाप रहते हैं
वह है हम आत्माओं के रहने का स्थान। न जो निर्वाण धाम है तो वो हम आत्माओं का रहने का स्थान, जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। बाप भी रहते हैं, आत्मा भी रहते हैं, तो बावत वो शांति धाम कहो या निर्वाण धाम कहो, बात एक ही है। शांति धाम नाम ठीक है अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम। निर्वाण जहाँ वाणी नहीं, आवाज नहीं, वह शांति धाम ही हो गया। वह शांति धाम फिर है सुख और शांति संपत्ति धाम। वो शांति धाम और फिर है सुख शांति संपत्ति धाम, फिर होता है दुख और अशांति धाम। ना आज का समय क्या है, ये दुख और अशांति धाम। सतयुग होगा सुख शांति संपत्ति धाम। सुख धाम में तो कारुण के खजाने होते हैं, कारुण के अथाह खजाना। आज क्या है, काल क्या होगा। आज कलयुग का अंत, काल होगा सतयुग का आदि। रात दिन का फर्क है ना। कहते भी है ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मणों का दिन और फिर रात। दिन में है देवताएं, रात में है शूद्र, बीच में हो तुम ब्राह्मण। इस संगम युग का किसी को पता नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारा में है, तो घोर सोझरे में ले आना चाहिए। ले आना तुम बच्चों का फर्ज है। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है, गाया हुआ भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशंति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको फिर से वही राजाएं देते हैं। वह हमारी राजाएं कोई छीन ना सके। रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापर से। रावण ने हमारी राजाएं छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन का ही एफिजी बनाकर जलाते हैं। ये तो बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी हैं रावण राज्य, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है, तो घोर अंधियारा कहेंगे ना। बेहद का बाप है नॉलेज फुल, उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं। जो बाबा नॉलेजफुल है, तो उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता भी कहते हैं। अच्छा, अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जो शंकर का भ्रुकुटी में दिखाया ना, एक आंखें, दो आंखें तो है, फिर भ्रुकुटी में तीसरा नेत्र दिखाया ना। आगे तो कुछ नहीं जानते थे, अब सब जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनाने बिगर शीत कैसे हो। तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, फिर ज्ञान से फिर आधा कल्प सदगति होती है। भक्ति को ही आधा कल्प चलना है। ज्ञान से सदगति संगम पर ही होती है। कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ, बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है परंतु छिपाते हैं बहुत। बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फौरन बताने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएंगी। काम महाशत्रु है,
बाबा को लिखते हैं, बाबा माया का बहुत अपोजिशन होता है। माया आते हैं तो बाबा को कोई कंप्लेंट सुनाते हैं कि बाबा माया का तो बहुत अपोजिशन होता है। सदैव तो किसी का योग नहीं रहता जो माया से बच सके। देही अभिमान बहुत आता है, बहुत ही जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं ना। अखबारों आदि में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं। तमो प्रधान है ना। व्यास की जब रजू बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, सुनी सुनाए बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। कभी एक दूसरे का कान भर देते हैं ना, और उस बातों पर विश्वास कर लिया तो देखो झगड़ा पैदा हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसे कहा, ये किया, माथा ही फिर जाता है। समझते नहीं, तमो प्रधान दुनिया है। माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं, मैं पैगाम ले आता हूँ। अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो। सिर्फ माम एकम याद करो। जो याद करेंगे वह अपना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है, भूली भी आत्मा है ना। आत्मा ही बाबा को भूल चुका है ना। इसीलिए बाबा बोलते याद तो आत्मा को ही करना है। अब बाप की श्रीमत मिलती है। बाबा की क्या श्रीमत मिलती है कि इसमें ही आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है ना। बाबा की जो श्रीमत है, बाबा तो श्रीमत को ही हमें फॉलो करना है। जो बाबा ने याद के लिए हमें श्रीमत देते हैं कि हमें अपनी को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। इसमें आशीर्वाद आदि कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने की भी दरकार नहीं। बाबा को याद नहीं करेंगी और कोई होते हैं ना पूछते रहते हैं, इसके बाद क्या होगा, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा। तो बाबा बोलते बाबा को याद करो। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये तो सुना, इसमें खिचखिच की कोई बात नहीं। घोर अंधियारे में ही बाप आता है, इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं। कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे, वो तो है निराकार, किसी को पता भी नहीं है बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। सदैव तो सवारी नहीं करते, आएंगी और चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे हैं, वर्षा उनसे मिलता है। ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। ये तो मनुष्य है ना। सदगति में पहला नंबर है यह श्री कृष्ण। यह सबको प्यारा है क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना। थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है। फिर रजो तमो। श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। भारत में ही देवी देवता होकर गए हैं तो मंदिर भी भारत में बहुत है। क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगी। देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं। बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं।
बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जैसे हम बाप के साथ आए हैं, भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर, मूर्तियों आदि पर कितना खर्चा कर बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। मूर्तियाँ बनाते हैं, फिर खिलाते पिलाते हैं ना, पालना करते, फिर क्या करते, डुबो देते हैं। तो बाबा ने कहा उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। 9 दिन पालन करते हैं, बनाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, फिर डुबो देते हैं। बहुत उनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। आगे तो हम भी पाठधारी थे, करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से कितना प्यार है होता है। बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। तो बाबा क्या बोलते हैं, इससे फायदा कुछ नहीं। भले भावुक हो जाते हैं ना, उनकी कहानी सुनते हैं, आंसू बहा लेते हैं, तो बाबा बोलते इससे तो कुछ विक्रम विनाश तो होगा नहीं ना, इस भक्ति से कोई फायदा कुछ नहीं है। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। तो ये सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल ना जाओ ना। बाबा का जो बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, तो ये सारे सुनकर यहाँ के यहाँ भूल ना जाओ। सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। अपने को आत्मा समझ, देह सहित जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। ये सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है, भारत परिस्थान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था। इस समय धर्मराज कौन है? शिव बाबा ना स्थापन कर रहा है परिस्थान की। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है। बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता कहा जाता है ना। काम अग्नि से पूरा जल जल के भस्म होते हैं, तो इसलिए बाबा बोलते काम बेकार, एक चिता के बराबर है। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेगा ना, ये क्या बाप की आबरू गंवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मुंह करते हो। तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो जैसे कमन बात है। देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। शास्त्र में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ ये दिखाया नहीं। कह देते प्रलय हो गई। अब कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया है और दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चुसता हुआ आया। कुछ भी समझते नहीं। वहां तो गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से। बाकी सागर में थोड़े ही पत्ते पर हो सकता है। तो सतयुग में गर्भ भी सुखदायी होंगे ना, महल की तरह। तो उसी को ही भक्ति में सागर में पीपल के पत्ते पर बहुत आराम से दिखाया ना, अंगूठा चूसता हुआ। तो बाबा ने कहा बहुत आराम से रहेंगी गर्भ में भी,
बाकी सागर में थोड़ी पत्ती पर हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो। कल्प पहले ऐसा होता ही है न, कल्प कल्प ऐसे होता ही है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। मूल बात है यह। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। ना बाबा को क्या कहा जाता है? स्वर्ग बनाने वाले, ना हेवनली गॉड फादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो हम बच्चे उस स्वर्ग के मालिक होना चाहिए। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा ना। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहा है ना। बाप है ही सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं, 5000 बरस बाद फिर यहाँ ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। नंबर 2, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है। पिछले हिसाब किताब चुक्त करने हैं ना, पिछला हिसाब किताब चुक्त करना है, नया कुछ हिसाब किताब नहीं बनाना है ना, कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। अच्छा, आज का बाबा की मीठा वरदान है, निंदा स्तुति जय पराजय। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। विस्तार, जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत और मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगी बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह ना आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। जरा भी वृत्ति में ये ना आए कि ये दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। अच्छा, स्लोगन है, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर मिल जाएगा। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीज़न में नंबर मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।